हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का दीपक सर फिजिक्स @यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन का सेकंड पैराग्राफ देखेंगे दोस्तों। और जितने विद्यार्थी आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप फर्स्ट पैराग्राफ जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों को क्लास 12 के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सर क्वेश्चन आंसर कैसे लर्न करें, कैसे लिखें, तो आपको बस एक ही काम करना है कि किताब की जितने भी चाहे पोट्री हो चाहे प्रोज हो, सारी कहानियाँ आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। अगर आपको कहानी याद है तो प्लीज़ आप अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कहानियों को सीखने का प्रयास करिए। कहानी अगर आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन लिखने में बहुत आसान हो जाएगा आपको और बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं सेकेंड पैराग्राफ दोस्तों। और देखिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। क्या देखिए कह रहा है सेकेंड पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहा है कि when I passed the town hall, when मतलब जब मैं पास्ट मिस गुजरा, द टाउन हॉल मतलब सभागार से, जब मैं सभागार से गुजरा। लेखक कह रहा है कि जब मैं सभागार से गुजरा, देयर वाज क्राउड, वहाँ एक भीड़ थी, वहाँ लोगों की भीड़ थी। देयर वाज क्राउड, वहाँ लोगों की भीड़ थी। इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी सूचना पट्ट के सामने। लेखक कह रहा है दोस्तों कि जब मैं सभागार से जब मैं सभागार से गुजरा तो वहाँ लोगों की भीड़ थी। कहाँ पे? सूचना पट्ट के सामने। यानी जब मैं सभागार से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड सूचना पट्ट के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। या लोगों की भीड़ क्या थी? इकट्ठा थी। सूचना बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे स्कूल या कॉलेज में आप देखते होंगे कि एक सूचना बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे स्कूल की सारी सूचनाएं, चाहे फीस को लेकर हो, चाहे मतलब एग्ज़ाम फीस को लेकर हो, चाहे एग्ज़ाम की डेट को लेकर हो, कोई भी सूचनाएं एग्ज़ाम मतलब स्कूल की होती है, वहाँ पर आपको सारी दी जाती है सूचना बोर्ड पर। तो वही कह रहा है कि लेखक कि जब मैं सभागार से गुजरा तो सूचना बोर्ड के सामने यानी सूचना पट्ट के सामने क्या थी? लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। अब कह रहे दोस्तों फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से। लेखक कह रहा है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से। आत मतलब सभी, आवर बैड न्यूज हमारी बुरी समाचार, यानी कि पिछले 2 सालों से हमारी बुरी समाचार हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आती थी। यानी सूचना, लेखक कह रहा है कि सूचना बोर्ड से ही, यानी लेखक की जितनी भी बुरी समाचार थी वह कहाँ से आती थी? सूचना बोर्ड से आया करती थी। ये कह रहा है कि देखिए ध्यान से कह रहा है लेखक कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबर वहीं से आया करती थी। यानी कि सूचना बोर्ड से ही लेखक की जो जितनी भी सूचनाएं रहा करती थी वो वहीं से आया करती थी। अब कह रहा है वहाँ पे सूचना बोर्ड पे और सूचना बोर्ड से और क्या क्या सूचनाएं मिलती थी दोस्तों? तो कह रहा है कि द लास्ट बैटल यानी युद्ध में हारे हुए सैनिकों की बात हुआ करती थी। द ड्राफ्ट की बात हुआ करती थी। और द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कानूनी और आदेश संबंधी सैनिकों के कानूनी अधिकार की बात हुआ करती थी। अब कर द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और आदेश संबंधी सैनिकों के कानूनी अधिकार की बात हुआ करती थी। एंड और आई मतलब मैं, थॉट मतलब सोचा, टू माई सेल्फ और मैं खुद से ही क्या किया? सोचा, और मैं स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए। और लेखक कह रहा है कि मैं स्वयं से सोचा, मैंने खुद सोचा या मैं अपने आप ही सोचा बिना रुके हुए। What can be the matter now, अब क्या बात हो गई या अब क्या बात हो सकती है? लेखक कह रहे जब भीड़ देखा सूचना पट्ट के सामने तो उसने बिना रुके हुए सोचा कि अब क्या बात हो सकती है। देन तब, एज आई हरीड मैं शीघ्रता से, तब क्या किया? मैंने शीघ्रता से। देन एज आई हरीड मैंने शीघ्रता से। बाई एज फास्ट एज जितना तेजी से हो सकता था। आई कुड गो जा सकता था, यानी मैंने शीघ्रता से जितना तेजी से जा सकता था उतनी शीघ्रता से गया।
लेखक कह रहा है कि देन मतलब तब, एज आई हरीड, मैं जल्दी या शीघ्रता से, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितना तेज चल सकता था उतनी तेजी से गया। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है दोस्तों लोहार, और वाक्टर, यहाँ पे लोहार का नाम वाक्टर है। करे कि लोहार वाक्टर, हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है चेला या प्रशिक्षु, यानी कह रहा है कि लोहार वाक्टर जो अपने अप्रेंटिस यानी अपने चेले के साथ या अपने शिष्य के साथ रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। दोस्तों वो कह रहा है, दोस्तों लेखक कह रहा है कि ब्लैक स्मिथ वाक्टर, कह रहा वाक्टर ब्लैक लोहार वाक्टर जो अपने प्रशिक्षु या अपने शिष्य के साथ क्या कर रहा था, बुलेटिन यानी बुलेटिन रीडिंग बुलेटिन पढ़ रहा था। रीडिंग क्या करना दोस्तों, पढ़ना, द बुलेटिन यानी बुलेटिन क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया यानी मुझसे कहा, कर कॉल्ड आफ्टर मी, मुझसे कहा। डोंट गो फास्ट बब, यानी इतना तेजी से मत चलो, बब मतलब बच्चे, इतनी तेजी से मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल, यू मतलब तुम, विल गेट टू योर स्कूल तुम्हें अपने स्कूल पहुंचने में इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी पर्याप्त समय। दोस्तों वो कह रहा है कि डोंट गो फास्ट, इतना तेजी से मत जाओ, बब मिस बच्चे, तुम्हें अभी अपने स्कूल पहुंचने में पर्याप्त समय है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। चलिए रिवाइज करते हैं दोस्तों। करा वेन मतलब जब, आई पास्ट मैं गुजरा, द टाउन हॉल सभागार से, करा जब मैं सभागार से गुजरा। देयर वाज ए क्राउड, वहां थी एक लोगों की भीड़, करा वहां एक लोगों की भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने, जब मैं सभागार से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। अब कह रहे दोस्तों, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, आल मतलब सभी, और मतलब हमारी, बैड मतलब बुरी, न्यूज मतलब खबर, पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबर हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आया करती थी। यानी पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबर वहीं से आया करती थी। कहाँ से, बुलेटिन बोर्ड से। अब कह रहे हैं दोस्तों, और वहां पे क्या बात हुआ करती थी बुलेटिन बोर्ड से, कह रहे द लास्ट बैटल्स, युद्ध में हारे हुए सैनिकों की बात हुआ करती थी। द ड्राफ्ट की बात हुआ करती थी। और द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सैनिकों के आदेश संबंधी कानूनी अधिकार की बात हुआ करती थी। कह रहा एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ स्वयं से, और मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, और मैं बिना रुके हुए स्वयं से सोचा। क्या सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई या अब क्या बात हो सकती है। देन तब, एज जैसे ही, आई हरिड मैंने शीघ्रता से जल्दी किया, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो मैं जितना तेजी से चल सकता था उतना तेजी से गया। द ब्लैक स्मिथ का मतलब दोस्तों था लोहार वाक्टर हूँ जो वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस जो अपने चेले के साथ रीडिंग द बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी मुझसे कहा, क्या कहा, डोंट गो फास्ट इतनी तेजी से भी मत जाओ। डोंट गो फास्ट, ये टिप्पणी करा दोस्तों इस पे, करा कि डोंट गो फास्ट इतनी तेजी से भी मत जाओ। बब मिस बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल अभी तुम्हें अपने स्कूल पहुंचने में इन प्लेंटी ऑफ टाइम पर्याप्त समय है। उससे टिप्पणी कर रहा है उसको, है ना, उसका मजा ले रहा है कि इतनी तेजी से भी मत जाओ बच्चे, तुम्हें अभी अपने स्कूल पहुंचने में पर्याप्त समय है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और प्लीज़ अब मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट तीसरे पैराग्राफ में। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर
और सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।